हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कोरोना का जो हाल है वो सब आप देख ही रहे हैं, रोज़ न्यूज़ में सुन रहे हैं कि हमारे देश के हालात जो हैं वो कुछ खास अच्छे नहीं हैं। हॉस्पिटलों का जो हाल है वो भी कुछ खास अच्छा नहीं है। लोगों को बेड अवेलेबल नहीं हो रहा है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और जिस भी चीज़ का एक बार वायरल हो जाती है, जो भी मेडिसिन वायरल हो जाती है या जिस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करने के लिए लोग उसके पीछे दौड़ने पड़ते हैं तो लोग उसकी क्राइसिस कर रहे हैं, लोग काला बाजारी कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते आप लोग पहले लोगों की जान बचाइए, क्योंकि जान ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे कमाने के लिए तो आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आप पूरी लाइफ में पैसा कमा सकते हैं। अगर आज आपने किसी की मदद नहीं की तो कल को आपके साथ भी ऐसी कंडीशन हो सकती है, तो कल को आपकी भी कोई मदद नहीं करेगा। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काला बाजारी मत करिए, जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि अगर आपको एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर अवेलेबल नहीं हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी ने जिक्र कर दिया, एक वीडियो वायरल हो गया कि नारियल पानी पीजिए, उससे कोरोना को लड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। लोगों ने नारियल पानी का प्राइस इतना डबल बढ़ा दिया, इनफैक्ट डबल से भी ज़्यादा। पहले 40-50 रुपये में एक नॉर्मल नारियल मिलता था, अब वो 110-120 रुपये में मिल रहा है। सेम वैसे ही फिर जिक्र चला था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का, लोग उसके पीछे इतना दौड़े, लोगों ने उसको इतना दबा के रख लिया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलना बहुत इम्पॉसिबल हो गया। किसी भी चीज़ के पीछे ज़्यादा मत भागिए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर आपको एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर नहीं मिलता है तो आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं, और इससे रिलेटेड जो भ्रांतियाँ हैं, जो मिसकंसेप्शन लोगों में चल रहा है, मैं उसको भी दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इन्फेक्टेड नहीं हैं तो अपने आप को बहुत लकी मानिए, बिकॉज इन्फेक्शन जो है वो हर जगह है, बहुत फ्रीक्वेंटली फैल रहा है। तो अगर आपको कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, आप बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 मेडिसिन आप अपने पास रख सकते हैं। वन इज़ द आर्सेनिक एल्बम 200। मैं जो आपको मेडिसिन बताऊंगी उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम 200 जो है उसको आप वीकली एक डोज ले लें। वीकली एक डोज लेने से क्या रहेगा कि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगी इन्फ्लुएंजियम 200 की। इन्फ्लुएंजियम जो है वो एक वायरल फ्लू के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई है। इसका आप हर वीकली एक डोज इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही दवाइयाँ आप डायरेक्टली टंग पर लेंगे। वीक में एक दिन आप डिसाइड कर लें, मान लीजिए आपने मंडे को ली है, 2 बूंद अपनी जीभ पर डालिए और उसके बाद आप हर हफ्ते उसको रिपीट कीजिए। जो दूसरा स्टेज है, जिसमें यहाँ में थोड़े से सिम्टम्स, हल्के फुल्के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जैसे कि आपको हल्का फुल्का फीवर आ रहा है या नोज़ ड्राई हो रहा है, कफ हो रहा है, कुछ बदन दर्द हो रहा है या डायरिया, लूज मोशन या वॉमिटिंग जैसा कुछ लग रहा है, तो इन सब के लिए अलग अलग मेडिसिन हैं। सिम्टोमेटिकली आप जैसे हम एलोपैथी में लेते हैं वैसे ही हम होम्योपैथी में लेंगे। तो उसमें अगर हम बात करें तो अगर आपकी छाती से खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, आप में ड्राइनेस हो रही है, तो आप एंटीमोनियम टार्टिकम 30 का पोटेंसी का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 2 ड्रॉप्स सुबह, 2 ड्रॉप्स दोपहर में, 2 ड्रॉप्स रात को डायरेक्टली आप टंग पर इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ ही ब्रायनिया में आप ब्रायनिया ले सकते हैं। ब्रायनिया 200 पोटेंसी, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पे। और उसके साथ ही आप रेस्टॉक्स भी ले सकते हैं। फीवर अगर आपको होता है तो आप यूपेटोरियम परफोरेटम ले सकते हैं, उसका मदर टिंचर 10-10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में सुबह, दोपहर और शाम को। उसके साथ ही बात करूँ तो आप कार्बोवेज, जिसका आप अगर आपका पेट खराब हो रहा है या डायरिया हो रहा है तो उसमें आप कार्बोवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोवेज 200 पोटेंसी में सुबह, दोपहर और शाम। आज मैंने देखा कि टेस्ट कराने के लिए लोग इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं, वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो प्लीज़ लंबी लंबी लाइनों से बचें, सोशल गैदरिंग से बचें, मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल करें, और आप में अगर हल्के से भी सिम्टम्स आते हैं
तो अपने आप को आइसोलेट कर ले। 14 दिन अगर आप आइसोलेट रह के अपने और अपने प्यारों की जान बचा सकते हैं तो उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। साथ ही अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आप में सिम्टम्स आते हैं तो आप होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन लेंगे। आप आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं 200, वही सेम 2 ड्रॉप्स, लेकिन इस बार आप उसको दिन में 3 बार लेंगे। बिकॉज आप इन्फेक्टेड हैं, आप में फीवर आ रहा है, बार बार प्यास लग रही है या गला सूख रहा है, आप में चेस्ट कंजेशन हो रहा है, तो आप आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको फीवर है तो आप यूपेटोरियम का मदर टिंचर भी ले सकते हैं। उसको लेने से भी, यूपेटोरियम मदर टिंचर जो है वो आप दिन में 3 बार लेंगे। हाफ कप ल्यूकवार्म वाटर में 10 बूंद उसकी डालकर दिन में 3 बार लेंगे। उसके साथ ही आप स्पॉन्जिया टोस्टा का मदर टिंचर ले सकते हैं दिन में 3 बार, 10-10 बूंद सुबह, दोपहर और शाम को। स्पॉन्जिया टोस्टा जो है वो एक बहुत अच्छा टॉनिक है हमारे चेस्ट कंजेशन के लिए। अगर आप में सिक्रीशन ज़्यादा नहीं हो रहा है लेकिन खड़खड़ की आवाज़ आ रही है तो आप उसमें स्पॉन्जिया टोस्टा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही आप ब्रायनिया 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। क्योंकि ब्रायनिया क्या है, अगर आपका चेस्ट कंजेशन है, आपकी नाक सूख रही है या आपका गला सूख रहा है तो उस केसेस में ब्रायनिया का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। इसके साथ आप इसमें बेलाडोना का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको इरिटेबल बाउल है, यानी कि आपको पेट की प्रॉब्लम हो रही है, डायरिया या वोमिटिंग जैसा कुछ लग रहा है, तो आप बेलाडोना 200 की पोटेंसी मिले सुबह, दोपहर, शाम, वही 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग पे। ये सही पोटेंसीज जो हैं, ये सभी दवाइयाँ जो हैं अगर आप बच्चों में इस्तेमाल करते हैं तो उन सब की जो क्वांटिटी है वो आधी हो जाएगी। और अगर बच्चे डायरेक्टली ना ले पाएँ तो उनको 1 चम्मच पानी में 1 बूंद डालकर तब दें। उसके साथ ही ये जो है इन्फेक्शन जो है कोरोना का, ये सबसे ज़्यादा लंग्स को इन्फेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले लंग्स डेड करता है, क्योंकि लंग्स को अफेक्ट करने के बाद क्या होता है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ब्रीदिंग की। तो उसी के लिए हम बात कर रहे थे कि एस्पिडोस्पर्मा नहीं मिल रहा है। अगर आपको एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर नहीं मिल रहा है तो आप वेनेडियम 6CH पोटेंसी में ले सकते हैं। वेनेडियम भी सेम वही काम करेगा जो एस्पिडोस्पर्मा कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अगर आप ऑक्सीजन पे हैं तो आप ऑक्सीजन को हटा के उसके बाद एस्पिडोस्पर्मा स्टार्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ठीक हो जाएंगे, तो ये अपने जान को जोखिम में डालने जैसा है। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें। एस्पिडोस्पर्मा आप ऑक्सीजन के साथ में इस्तेमाल करें, उससे आपका रिकवरी रेट जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, आप रिकवर अच्छे से कर पाएंगे, जो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो एस्पिडोस्पर्मा का एक रिप्लेसमेंट है वेनेडियम 6CH पोटेंसी। उसी के साथ एक और उसका रिप्लेसमेंट है, वो है बैप्टीशिया का मदर टिंचर। बैप्टीशिया का मदर टिंचर सेप्टिक कंडीशन में भी दे सकते हैं। और उसके साथ ही अगर बॉडी से स्मेल आ रहा है या मुंह से स्मेल आ रहा है, यूरिन से स्मेल आ रहा है, इस तरह के सिम्टम्स हैं, तब भी आप बैप्टीशिया का मदर टिंचर दे सकते हैं। 10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आधे कप गुनगुने पानी में डालकर बैप्टीशिया को दें। बैप्टीशिया और एक और मदर टिंचर है यर्बा सेंटा। यर्बा सेंटा, बैप्टीशिया, ये दोनों ही एक प्लांट मेडिसिन है। तो इन दोनों से ही अगर आप विदाउट एनी डॉक्टर के कंसल्टेशन के लेते हैं तो कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे आप में। अगर ये मैं एडवाइस तभी कर रही हूँ आपको, अगर आप किसी केसेस में फंसे हुए हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपके पेशेंट की बहुत बुरी हालत है, तो उन केसेस में आप इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही सारी दवाइयाँ लें। यर्बा सेंटा जो मदर टिंचर है उसको भी यही काम है कि वो आपके जो बॉडी में टॉक्सिन लेवल जो बढ़ रहा है कोरोना की वजह से, तो टॉक्सिसिटी को कम कर देता है। उसी के साथ अगर आपको फीवर है, ड्राइनेस हो रही है माउथ में या नोज़ में, तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो आप यर्बा सेंटा उसमें दे सकते हैं। इसका मदर टिंचर भी आपने एज सच बाकी मदर टिंचर की तरह ही लेना है, 10 से 15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आधे कप गुनगुने पानी में। उसी के साथ आप इन्फ्लुएंज़ा भी साथ में ही लेंगे, क्योंकि आपको इन्फेक्शन है और इन्फ्लुएंज़ा जो है वो आप दिन में 3 बार लेंगे, 2-2 ड्रॉप्स डायरेक्टली टंग पे। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि अगर आपकी कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस है, अगर उन कंडीशन में आपको जैसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो मैं आपसे एडवाइस करूँगी कि दवाइयों के साथ साथ डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है
तो आपको ऑक्सीजन लेना ही पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप घर में एक ऑक्सीमीटर ज़रूर रखें। ऑक्सीमीटर फिंगर्स में लगाने के लिए आते हैं, जानती हूँ इसकी भी बहुत कालाबाजारी हो रही है, इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आप ऑक्सीमीटर को ला कर रखें, क्योंकि जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है उनको हर घंटे ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब उनका केस थोड़ा सा सीवियर हो जाता है। कोशिश कीजिए कि आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर का कंसल्टेशन मिल जाए, उसी के अंडर आप अपने पेशेंट का ध्यान रखें। लेकिन ऑक्सीमीटर के लिए मैं इसलिए एडवाइस कर रही हूँ कि ऑक्सीमीटर में आप जो सैचुरेशन है ऑक्सीजन का बॉडी में, उसका पता लगा पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अपने ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन लेवल को हर घंटे ऑब्जर्व करते रहें। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इन्फेक्टेड हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, फिलहाल ऑक्सीमीटर आपने लगाया, आपका ऑक्सीजन लेवल मान लीजिए 98 है, तो आप सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, मेरा ऑक्सीजन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको इस बीमारी को सीरियस लेने के लिए मना नहीं किया है, मैंने ये कहा है कि आप डरिए मत, हारिए मत, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जी। अगर आप अपना वेलबींग स्ट्रॉन्ग रखेंगे, आप अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो आप बीमारी से लड़कर जीतकर घर वापस आ जाएंगे बिल्कुल स्वस्थ। उसी के साथ मैं एक डॉक्टर रेकवेक की कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, R57, जिसको पल्मोनरी ड्रॉप्स भी कहते हैं। R57 को आप एक प्रिकॉशन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप अफेक्ट हो जाते हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। R57 जो है ये हमारे मेन ऑर्गन्स पे काफ़ी अच्छा काम करता है, हमारे हार्ट पे बहुत अच्छा काम करता है, लंग्स पे बहुत अच्छा काम करता है, लिवर पे भी बहुत अच्छा काम करता है। ये एक तरीके का टॉनिक है। टॉनिक का मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी की केयर कर पा रही है, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा पा रही है, वो टॉनिक। तो R57 की 15 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम आप तीनों टाइम आधे कप गुनगुने पानी में लें, तो उससे आपकी इम्यूनिटी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगी और आपका दिल, आपके लंग्स, लिवर थोड़े से अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो जिन लोगों को एस्पिडोस्पर्मा नहीं मिल पा रहा है उन लोगों की हेल्प हो पाए। मैं एक बार लास्ट में फिर से रिपीट करना चाहूँगी, एस्पिडोस्पर्मा अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वेनेडियम 6CH पोटेंसी आप ले सकते हैं। उसी के साथ आप बैप्टिशा का मदर टिंचर ले सकते हैं और यरबा सेंटा का मदर टिंचर ले सकते हैं। जितनी भी मेडिसिन के बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया है, वो सारी मेडिसिन आपको कैसे लेनी है और कौन से सिम्टम्स में कौन सी मेडिसिन लेनी है, उन सब के बारे में मैंने डिटेल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस आगे भी लाती रहूँगी। अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, घर में रहें, मास्क का प्रयोग करते रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।